वहीं दूसरी तरफ सेओ अपने बचपन की फोटोज देख रहा होता है। फिर उन सभी फोटोज को एल्बम से निकालकर एक पैकेट में भर देता है और उसे फेंकने के लिए जाने लगता है। तभी सेओ की एक सर्वेंट उससे कहती है, आप रहने दीजिए, इसे मैं फेंक देती हूँ। पर सेओ उससे कहता है, ये काम मैं खुद करना चाहता हूँ। ये बोलकर सेओ वहां से बाहर चला जाता है। उधर आर्जन अपनी कार से रेड कार्पेट फेस्टिवल में आती है, जहां उसके सारे फैंस उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी फोटोज लेने लगते हैं। ये सब देखकर आर्जन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अलग अलग पोज देने लगती है, जिसके बाद वो अंदर जाती है और वहाँ बाकी लोगों के साथ बैठ जाती है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर इस बार आर्जन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत जाती है तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी एक्टिंग को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर होस्ट अनाउंस करके पहली बेस्ट एक्ट्रेस को बुलाती है, जिसका नाम सुहैन होता है। उसके बाद सुहैन स्टेज पर आती है और माइक में सबको थैंक यू बोलकर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए आर्जन का नाम लेती है। ये सुनकर आर्जन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड ले लेती है। इसके बाद आर्जन माइक के सामने आती है और अपनी स्पीच शुरू करती है, जिसमें वो कहती है कि सबसे पहले तो मैं अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आज मेरे साथ नहीं है, पर वो जहाँ भी हो मुझे देखकर प्राउड फील कर रही होंगी। फिर वो सबको अपनी जर्नी बताती है कि किस तरह उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए और वो उनसे लड़कर आज इस स्टेज पर पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ सेओ हांजी के साथ मिलकर आर्जिन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है, जिसमें वो उन सभी लोगों का बयान लेता है जिन जिन के साथ आर्जिन ने गलत किया था और जिन्हें उसने अपने काम के लिए यूज़ किया था, जिसमें आर्जिन ज़्यादातर लड़कों को मैनिपुलेट करके अपना काम करवाती है। इन बातों को बताने वाले सिम, मिरी और गैंग का भाई होता है। इसके बाद हांजी बताते हैं कि आर्जिन के डैड की डेथ एक सस्पिशियस डेथ है, जिसमें हमें 3 सस्पेक्ट मिले थे। पहला एक प्लेयर था जिसका नाम चोई था और दूसरा खुद आर्जिन थी। तभी ये डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिसे रेड कार्पेट पर आए सभी ऑडियंस देखकर शॉक्ड होने लगते हैं और आर्जिन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। इतने में आर्जिन ऑडियंस को देखकर नर्वस होने लगती है और वहां से कंट्रोल रूम जाती है, जहां सभी क्रू मेंबर्स आर्जिन वाली डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं। तभी उसमें तीसरा सस्पेक्ट सेओ आता है और बताता है कि जब मिस्टर बैक की डेथ के बाद मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि चोई वहां नहीं था और आर्जिन मिस्टर बैक के पास बैठी रो रही थी, जिसके हाथ में एक बैट था और उस पर खून लगा हुआ था। तो आर्जन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। ये सब देखकर आर्जन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपना अवार्ड वहीं फेंक देती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी फेस्टिवल से निकलकर बाहर आती है और डरते हुए जाने लगती है। पर हर जगह लोग उसकी वीडियोस देख रहे होते हैं और उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं, जिससे आर्जन हंसने लगती है। तब तक सेओ आर्जन के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी कार में बिठा लेता है और उसे पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? आर्जन कहती है, मैं लोगों से दूर जाना चाहती हूँ, फिर चाहे तुम जहाँ भी ले जाओ। फिर आर्जन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। उसके बाद सेओ आर्जन से कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, ये सोचकर कि तुम बदल जाओगे और ये सब करना बंद कर दोगी, लेकिन तुम ज़रा भी नहीं बदली। ना तुमने अपना काम करना बंद किया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सुनकर आर्जन सेओ की तरफ देखती है और उससे पूछती है, तो क्या तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है? सेओ कहता है, नहीं, ज़रा भी नहीं। मैंने बहुत पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अब चाहे तुम गलत करो या सही करो। ये सुनकर आर्जन कहती है, तो क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? सेओ कहता है, मैं नर्क में भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मर जाएं। ये बोलकर वो आर्जन का हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आर्जन कहती है, अब मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहती। फिर दोनों इमोशनल होकर रोते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिससे सेओ अपनी स्टीयरिंग भी छोड़ देता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हर तरफ आर्जन और सेओ के एक्सीडेंट की खबर फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नामजो सेओ की लिखी चिट्ठी पढ़ती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो वहां से दौड़ते हुए सेओ के पास जाने लगती है कि सीढ़ियों से टकराकर गिर जाती है और उन्हें बहुत चोट लग जाती है। दूसरी तरफ न्यूज़ में ये बात सामने आती है कि आर्जन और सेओ के एक्सीडेंट के बाद सेओ की लाश मिल गई, मगर आर्जन अब तक मिसिंग है। वहीं मून ये न्यूज़ देखकर अपने गार्ड्स को कॉल करता है और उनसे आर्जन को ढूंढने को कहता है। तभी डॉक्यूमेंट्री वाला एंकर अपने पॉडकास्ट वाले चैनल पर आर्जन के बारे में बताता है कि हमारे पास एक्ट्रेस आर्जन के 2 अलग चेहरे हैं, हमारे पास उसकी एक वीडियो आई है। ये बोलकर वो वीडियो दिखाना शुरू करते हैं, जिसमें आर्जन कार से बाहर निकल जाती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिलती। ये सब देखकर मून परेशान हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि एक लड़की डेथ लोगों की फोटोज वाली प्लेस पर जाती है, वहीं आर्जन की फोटो लगी होती है। तो वो लड़की वहां एक बुके रखकर आर्जन की फोटो को टच करती है और वहां से चली जाती है। और फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आर्जन और सीओ की कार का एक्सीडेंट होने के बाद वो दोनों ही जिंदा होते हैं, पर आर्जन की हालत सीओ से काफ़ी अच्छी होती है। वहीं सीओ बहुत बुरे हाल में फंसा होता है। तब आर्जन चिल्लाकर सीओ से कहती है, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती। फिर वो जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तब सीओ उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने को कहता है, पर आर्जन अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकल जाती है और दूर खड़ी होकर हंसने लगती है। फिर वो हंसते हंसते थक जाती है और रोते हुए सीओ की तरफ देखने लगती है। यहीं पर इस ड्रामा का एंड होता है।